सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा हिसार से बड़ी खबर। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया है। ज्योति मल्होत्रा जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है, कोर्ट ने ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हरियाणा की महिला यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। पुलिस ने ज्योति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा जो बार बार पाकिस्तान का दौरा करती रही, यानी कि पाकिस्तान भी कई बार गई है, और ज्योति मल्होत्रा और उसके साथियों पर आरोप यह है कि उसने हिंदुस्तान से जुड़ी हुई, सेना से जुड़ी हुई, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी आईएसआई तक पहुंचाई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में ये ज्योति मल्होत्रा और उसके साथी बने हुए थे। कोर्ट ने ज्योति को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद में कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट में पेश होने के बाद में अब 5 दिन की कस्टडी में ज्योति मल्होत्रा रहेगी, यानी कि 5 दिन की कस्टडी में पुलिस अब तमाम सवाल पूछेगी, क्योंकि शिकंजे में ज्योति मल्होत्रा अकेली नहीं आई है, उसके साथी भी आए हैं। पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का आरोप इन सभी पर है। पुलिस ने अब सभी को शिकंजे में लिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। जानकारी ऐसी भी है कि धार्मिक स्थलों के विजिट के लिए वीजा लिया गया था पाकिस्तान से, और फिर पाकिस्तान दौरे पर ये गई थी ज्योति मल्होत्रा, इसका साथी देवेंद्र भी और भी बाकी लोग हैं। साथ ही साथ क्योंकि यूट्यूबर है, यूट्यूब पर कई पाकिस्तान की जगहों के बारे में जिक्र करती हुई, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारियों के संपर्क में थी और उनके साथ बातचीत करती हुई भी अपने वीडियोस में दिख रही है। अब ज्योति मल्होत्रा शिकंजे में आ चुकी है। हनी ट्रैप की चीजें भी सामने आ रही हैं, यानी हनी ट्रैप के जरिए भी कई जानकारियां निकलवाई गई और फिर पाकिस्तान तक पहुंचाई गई। आप ये समझिए कि पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद में भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। हिंदुस्तान में अभी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी को लेकर बात हो ही रही थी। ये चल ही रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ बाकी हैं, और अब देश भर में मांग हो रही थी कि आतंक को गहरी चोट दी जाए। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए ऐसे गद्दार जो पाकिस्तान तक, खुफिया एजेंसी तक ये जानकारियां पहुंचा रहे थे, ये बड़ी शर्मनाक चीज है। अब ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोग शिकंजे में आ गए हैं, हत्थे चढ़ गए हैं। मेरे सीनियर कुलीग और हरियाणा पंजाब के इनपुट एडिटर विपिन परमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विपिन, आपने सबसे पहले खबर ब्रेक की, ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोग पकड़े गए। अभी का ताजा अपडेट, 5 दिन की कस्टडी में भी कोर्ट में पेश किया गया। क्या अकेले ज्योति को किया गया या बाकी भी साथी थे? ये रचना, ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, ज्योति हरियाणा से है और बाकी लोगों की तस्दीक जो है वो की जा रही है। 2 लोग हरियाणा से अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, देवेंद्र और ज्योति। इन दोनों का संपर्क उन लोगों के साथ था नहीं था, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन अब 5 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस को ग्रांट किया गया है। ज्योति को अब जब इंटेरोगेट किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो उसमें तमाम चीजें जो है वो सामने निकल कर आएंगी। जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें दानिश का नाम लगातार आ रहा है। दानिश वही व्यक्ति है जो कि पाक उच्चायोग में काम करता था, जिसे वापस भेजा गया था, और लगातार पहली बार ज्योति जो है वो दानिश से पाकिस्तान हाई कमीशन में ही मिली थी। 3 बार ये कुल जो है वो पाकिस्तान गई है। 2 बार जो है वो सिख जत्थे के साथ दिल्ली से, और 1 बार अकेले। और ऐसे में दानिश की ओर से जो है वो पर्सनल नंबर एक्सचेंज किया गया था ज्योति के साथ में। फिर दानिश की ओर से पाकिस्तान में इसके रहने, इसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था कराई गई थी। वहां पर एक उर रहमान नाम का व्यक्ति है जिसके संपर्क में ज्योति जो है वो लगातार थी। उनकी ओर से जब ये नंबर्स, पाकिस्तान के नंबर ज्योति को दिए गए, तो इसने जो है वो इंडियन नेम्स के साथ, यानी कि हिंदू नामों के साथ जो है उनको सेव किया गया, ताकि लोगों को शक ना हो। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज चेक करती हैं तो उसमें ये पता ना चले। लेकिन तमाम चीजों के रडार पर आने के बाद जब इंटेल्स मिले, जब ये पाया गया कि ज्योति लगातार पाकिस्तान में खुफिया जानकारियां भेज रही हैं, तो उसके बाद से लगातार जो है रडार पर ये थी और इसको लगातार मॉनिटर जो है वो किया जा रहा। जिसके बाद तस्दीक होने के साथ ही जो है वो पुलिस की ओर से इसे उठाया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड दिया गया। 5 दिन के रिमांड के साथ ही जो है कई खुलासे ज्योति जो है वो पूछताछ के दौरान कर सकती है। जिस तरीके से मैंने बताया कि 3 बार कुल पाकिस्तान ये गई है, 2 बार सिख जत्थे के साथ में और 1 बार अकेले। अब ये लगातार पाकिस्तान के दौरे, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि कोई भी ट्रैवल ब्लॉगर होता है, और ऐसी परिस्थिति में जब इंडिया पाकिस्तान के वीजा के लिए अगर बात करें, आपको बहुत जहदोजहद करनी पड़ती है। अगर आपके रिश्तेदार इंडिया में हैं या आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठे हैं,
उनको वीजा के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन 3 बार वीजा जो है वो मिला, क्योंकि दानिश के साथ लगातार सीधे संपर्क में ज्योति थी। और ट्रैवल ब्लॉगर्स अमूमन जो है वो नई जगहों को एक्सप्लोर करने की ज्यादा काम करते हैं। ये भी कई देशों में घूमी है, कई देशों के ब्लॉग्स इसकी ओर से बनाए गए हैं, लेकिन 3 विजिट पाकिस्तान के अपने आप में एक बड़ा सस्पिशियस नंबर है, जो कि कहीं ना कहीं इन तमाम कड़ियों को जोड़ता नजर आ रहा है कि आईएसआई के हाथों में कहीं ना कहीं ज्योति खेल रही थी। हाँ। और देश के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, सीक्रेट जानकारियां हैं, उनको शेयर करने का काम कर रही थी जी। विपिन, जैसे आपने बताया, ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि कैसे ये पाक उच्चायोग के संपर्क में थी। और दानिश, जिसका जिक्र आपने किया, दानिश से मिली, फिर पाकिस्तान गई, रहने ठहरने घूमने का सभी इंतजाम उसने किया। वहां जाकर 2 लोगों से और मिली जो कि मुस्लिम थे। कह रही थी कि मैंने अपने फोन में, क्योंकि ये सभी जो एफआईआर की कॉपी आपने दी है मैं वही पढ़ रही हूँ और बड़ी हैरानी है। मतलब इतना शातिर ये ज्योति मल्होत्रा थी। एक तो गैर मुस्लिम है, किसी को शक नहीं होगा। और वहां जब पाकिस्तान गई, मुस्लिम लोगों से मिली जिन्हें जानकारी देनी थी, उनके नाम भी रंधावा नाम से इसने अपने फोन में सेव किए ताकि किसी को कोई शक ना हो। और ये मान रही है, ये स्वीकार कर रही है कि भारत की सेना की कई खुफिया जानकारियां इसने शेयर की हैं। ये सब कुछ पैसे के लिए हुआ विपिन? देखिए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है रचना, और उसमें ही अगर आप ये बातें तस्दीक कर दें कि मेरे पास ये नंबर्स आए या इन लोगों से मैं संपर्क में थी, जिस तरीके से दानिश की ओर से जो डिनर भी दिया गया था उसमें भी इसको जो है वो देखा जा सकता है। उस वीडियो को, उसका भी वीडियो इसकी ओर से पोस्ट किया गया है, कई फोटोज हैं जो कि पोस्ट की गई हैं। तो ऐसे में पैसा मोटिव था या फिर कुछ और मोटिव था, ये तो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन लाजमी सी बात है कि आप पैसे के लिए भी अपना जमीर जो है वो, जब देश की बात आती है तो उसके वो बेचना जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब, क्योंकि जिस तरीके से आप जासूसी के लिए पकड़े गए हैं, और वो भी उस समय जब पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, पूरी तरह से तनाव था, और ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ जानकारियां दी गई, किस तरीके से आप इंटेल्स जो हैं वो दे रहे थे, आईएसआई के संपर्क में आप लगातार काम कर रहे थे। और यही कारण है कि अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या जांच एजेंसियां हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है कि मात्र ये 6 नाम या 5 नाम या 4 नाम, ये जो लोग हैं, इनके अलायदा पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कितने लोग हैं जिनको जो है इस तरीके से अपने संपर्क में आईएसआई की ओर से रखा गया है। क्या ये बड़ा नेक्सस था या फिर यही लोग इसमें कंसिस्ट करते थे? क्या यही लोग जो थे जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था? हाँ। तो ये बड़े सवाल हैं जो कि जिनके जवाब जो है अब धीरे धीरे जांच जैसे आगे बढ़ेगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इनिशियल स्टेज पर अगर कोई ये कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने जानकारियां शेयर की, तो खौफनाक है ये पूरा खुलासा कि न जाने आगे और क्या क्या करना था, किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहना था, और क्या ये सब कुछ पैसे के लिए हुआ, ये भी सवाल अभी बना हुआ है। विपिन, आप रहिए मेरे साथ में। एफआईआर की कॉपी आपने भेजी है, थोड़ा सा और उसे देखिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं, कुछ और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना है। हरियाणा से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी आईएसआई को भेज रहा था, यह आरोप लग रहा है। हरियाणा के कैथल से आरोपी देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई है। जैसे विपिन ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा और देवेंद्र, ये 2 हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बाकी 4 आरोपी देश के अलग हिस्सों से हैं, और ये सिर्फ 6 हैं या इससे ज्यादा हैं, ये भी अभी पता लगाया जाएगा। सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। रिमांड पर लेकर पुलिस अब पूछताछ कर रही है देवेंद्र से भी। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र सिंह को पहले 13 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध हथियारों से संबंधित एक पोस्ट के चलते हिरासत में लिया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे मिले। आरोपी ने कबूल किया कि वो कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी आया, और फिर उसने न सिर्फ सेना से जुड़ी बल्कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी भी पाकिस्तान तक पहुंचाई है। अब जब हत्थे चढ़ा है तो कई और खुलासे होने की उम्मीद है। विपिन मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं। विपिन, आपने बताया ज्योति और देवेंद्र हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बाकी 4 को लेकर इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर मुस्लिम होने के चलते शक नहीं होगा। उससे भी बड़ी बात यह, ज्योति मल्होत्रा एक महिला है, जल्दी से कोई शक के दायरे में लाता नहीं है। और उसमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कि धार्मिक स्थलों की विजिट के लिए जा रहे थे। मतलब कौन क्या ही और कैसे ही अंदाजा लगाता कि ये इस तरह की जासूसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए रचना, इसमें तीसरा बड़ा एंगल ये है कि ट्रैवल ब्लॉगर हैं आप। आप देश के किसी भी कोने में जाइए, आप अपना
माइक कैमरा ऑन करते हैं और आप जगहें दिखाने लग जाते हैं। कई चीजें हैं जिनको लेकर बीइंग एन जर्नलिस्ट आपको भी जानकारी होती है, हमें भी ये नॉलेज होती है कि कहां पर आपको वीडियोग्राफी की अनुमति है, कहीं पे नहीं है। आप गाड़ी में भी ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल ब्लॉगर्स का अमूमन आप देखें कि वो रोड्स दिखा देते हैं, आप वो जगहें दिखा देते हैं जो अमूमन जो है वो नहीं दिखाई जाती हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से। अब ऐसे में आप कई देशों में घूमे जिनमें चीन शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, भूटान शामिल है। ऐसी परिस्थिति में आखिर आप देश के जब आप ब्लॉग बना रहे थे तो आपने कौन कौन से ऐसी वीडियोग्राफीज या ऐसे वीडियोस लिए जो कि जासूसी के काम में इस्तेमाल हुए? इसके अलावा अगर बात करें, ये दोनों जो हैं, जिस तरीके से देवेंद्र का जो मोडस ऑपरेंडी है या जाने का जो रूट है वो दोनों का सेम पाया गया है। दोनों ही जो है ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और इसी के साथ साथ पंजा साहिब, लाहौर, ये वो लोकेशंस हैं जिन पे देवेंद्र भी गया था, ये वो लोकेशंस हैं जिन पे ज्योति भी गई। अब तीसरी बड़ी बात ये है कि ज्योति का क्या मोटिव था, क्योंकि देवेंद्र का जो मोटिव सामने आया वो ये था कि ये जब वहां पर गया, वहां पर आईएसआई की ओर से एक महिला, एक युवती के साथ इसकी जो है वो दोस्ती करवाई गई। अब उसमें हनी ट्रैप का एंगल भी सामने आ रहा है, जिसके चलते उसने कई जानकारियां जो है वो खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की गुप्त एजेंसीज और आईएसआई के साथ जो है वो शेयर करने का काम किया गया। ज्योति के मोटिव को लेकर अब रिमांड लिया जाएगा तो उसमें स्पष्ट होगा कि ज्योति का मोटिव क्या था, क्योंकि ज्योति पहले दिन से ही जो है दानिश, जिसको कि देश से निकाला गया था, देश से भेज दिया गया था जब टेंशन बढ़ी थी, उस पर भी इसी तरीके के आरोप थे और दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्टेड था। अब ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से रचना, मैंने एक बड़ा सवाल पहले भी खड़ा किया कि एक पाकिस्तान में बैठा एक आदमी जिसका रिश्तेदार पंजाब में रहता है, उसको अगर वीजा लेना हो तो उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। भारत का कोई व्यक्ति है जो व्यापार के लिए पाकिस्तान जाना चाहता हो, पहले की बात, अभी तो अब तमाम चीजें बंद हैं, लेकिन बार बार वीजा, 3 बार वीजा आपको दिया गया, आप वहां पर अकेले गए, आप वहां पर सिख जत्थे के साथ में गए। अब ऐसे में ये तमाम रूट्स जो हैं उनको भी एक बार आइडेंटिफाई करके जस्टिफाई करने का काम जो है वो जांच में किया जाएगा कि आखिर जब आप अकेले गए, आप किन लोगों से मिले, आप कहां ठहरे, आपने किससे बात करी, आपको कहां ले जाया गया। इसके अलावा जो आपने ब्लॉगिंग करी या आपने किस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन या सीक्रेसी लीक करने का काम किया गया, क्योंकि फोन डेटा जो है वो रिकवर जो है करने की अब कोशिश की जा रही है। देवेंद्र को जब पकड़ा गया मुगला से, ये इतना स्मार्ट था कि इसने अपना पूरा का पूरा डेटा जो है उसको साफ कर दिया था फोन से, इसने फैक्ट्री रीसेट कर दिया। लेकिन साइबर सेल की ओर से, साइबर पुलिस की ओर से, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अब इस तफ्तीश की जड़ तक जाना और पूरा सच सामने लाना। विपिन, ये सभी जानकारी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा, इस खबर से जुड़ा जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। यही ज्योति मल्होत्रा है जो कि यूट्यूबर है और इसी ने पाकिस्तान तक खुफिया जांच जो है, मतलब जो खुफिया इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई है। साथ ही देवेंद्र सिंह जो कि कैथल से पकड़ा गया है, दोनों हरियाणा से पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे और दोनों को ही पकड़ा गया। यह पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर जम्मू से। जम्मू के अखनूर में आतंकी साजिश नाकाम की गई है। सेना ने अखनूर में